पर आज हम विंध्याचल के सप्तऋषि कुंड की उस कथा के बारे में जानेंगे जो हमारे आध्यात्मिक संदेहों का समाधान करता है और हमारे आत्मज्ञान के महत्व को प्रकट करता है। कथा है जब भगवान शंकर ने नारायण विष्णु से विंध्याचल के सप्तऋषि कुंड के बारे में यह कहते सुना कि यह अतुल कुंड सप्तऋषियों द्वारा स्थापित किया गया है। इस महान क्षेत्र में सप्तऋषियों ने सर्वप्रथम सिद्धि को प्राप्त किया था। तो इस पर भगवान हरि विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान गिरिजानाथ, आप बताएं सप्तऋषि विंध्याचल क्यों और कैसे आए थे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि तो मुनि थे और उनके राग का नाश हो गया था, तो उनको तो कोई कामना भी नहीं थी। तो फिर किस कारण से सप्तऋषिगण इस महारम्य तथा परोपकारी विंध्य क्षेत्र में आए। इस पर भगवान शंकर जी ने विष्णु जी से कहा, हे नारायण, सप्तऋषिगण ये जानना चाहते थे कि परम अध्यात्म ब्रह्म कौन है, उनका रूप किस प्रकार जाना जा सकता है। इस प्रश्न से सप्तऋषियों के मन में संदेह हो गया था। इसके लिए सप्तऋषियों में से अत्रि ऋषि भगवान शंकर के कहने पर ब्रह्मा जी से इसका समाधान पूछा। अत्रि ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग किस क्षेत्र में जाएं जहां निरंतर शांति एवं कल्याण, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना हम उत्तम कल्याण को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इस पर ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, मोक्ष तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि ज्ञान का उदय न हो जाए। जब हमारा चित्त अंतर के चित्त के कामना रूपी मल को नाश कर देता है, तब पुरुष को मोक्ष देने वाले परम उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यह सब प्राप्ति हेतु आप ऋषिगण परम उत्तम आनंददायक उत्तम विंध्य क्षेत्र में जाएं, जहां तप करने पर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिगण, मैंने भी विंध्य पर्वत पर विधिवत रूप से कुंड बनाकर अति दुष्कर तप किया था। तभी नारायण हरि ने प्रसन्न होकर हमें सृष्टि करने के लिए वरदान दिया। उसी वर के प्रभाव से मैंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। इसलिए आप ऋषिगण भी विंध्याचल जाकर तप करो, तब आत्मज्ञान का तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर सप्तऋषिगण विंध्याचल पर्वत पर आए और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर विंध्याचल मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर अपने नाम का कुंड का निर्माण किया। उसी वन में कठोर तप करना प्रारंभ किया। उन ऋषियों के कठोर तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो प्रकट हुए और कहा कि तुम लोग वर मांगो। तब सप्तऋषिगण भगवान का वाक्य सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हो स्तुति करने लगे। बाद में ऋषियों ने भगवान से कहा, हे नारायण, हम लोगों को मोक्ष के साधन का ज्ञान दीजिए, जिस दृढ़ ज्ञान से हम लोगों को इस संसार कूप से मुक्ति मिले तथा यह कुंड जिसका हम लोगों ने निर्माण किया है वह इसी विंध्याचल पर्वत पर ख्याति प्राप्त करे। हे चतुर्भुज नारायण, इसमें स्नान करने वाले को भी वही ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा हमें वर दीजिए। ऋषियों के इस प्रकार का वचन सुनकर नारायण ने उन लोगों को ज्ञान दे दिया तथा कहा कि अपने तप से तुम ज्ञान विज्ञान युक्त हो गए। तुम लोगों का निर्माण किया हुआ यह कुंड सप्तऋषि कुंड वर्तमान का सप्तसागर कहा जाएगा और वह इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करेगा। और जो भी भक्त इस कुंड के जल को स्पर्श कर अपने ऊपर मार्जन कर लेगा, उसमें ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार सप्तऋषियों का ज्ञान दाता विंध्य क्षेत्र एवं सप्तसागर कुंड आज भी विख्यात है और उस कुंड के समीप सहस्त्रों मुनियों ने यज्ञ अनुष्ठान करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। ऋषियों की यह कथा हमें सिखाती है कि हम समर्पण और तपस्या से अपने समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कर जीवन को सफल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए प्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।